वालेकुम, अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी मेजर एक्सपोजेस ए पाकिस्तान स्पिरिचुअल वेपन एंड मुनीर एआई's क्लेम। मेजर गोलवारा की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो होगा। मेरा नाम है राणा मुंदिल, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सक्तारी पार्सो गाइस लेट्स। Good morning, sir. Good morning, brother. Good morning. Good morning. Cheers, sir. Cheers. 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 बढ़िया चीज है ना सर, मैं पहले पीता नहीं था ब्लैक कॉफी, यहाँ आने के बाद। थैंक यू सर। टू लगाइंग द चस्का सर ऑफ द ब्लैक कॉफी। म्यूजिक रह गया, म्यूजिक। म्यूजिक सर कुछ सवाल है मेरे आपसे। सवाल एक, ये एनडीटीवी ने कवर किया वैसे। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने स्ट्राइक किया पाकिस्तान में और कुछ इनके जो एयर बेस थे उनको डिस्ट्रॉय किया। हाँ, तो उसमें से एक इनका एयर बेस था जो मल्टीपल अटैक्स किए थे वैसे तो। हाँ, मुरीद का एक एयर बेस था, वो डिस्ट्रॉय हुआ पूरा। बीच में इनकी इमेजेस आई थी, सैटेलाइट इमेजेस, कि ये उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे ये थे। वही वाला है जिसको अब पूरा ढा दिया, फिर से हाँ, बना रहे हैं। हाँ। बस पढ़ा ही मैंने न्यूज। कौन सा है, मैं नाम भूल गया। ये मुरीद के लिखा हुआ है इसमें, मुरीद एयरबेस। मुरीद एयरबेस होगा, मुरीद के नहीं होगा ये। मुरीद एयरबेस। हाँ, मुरीद के तो वो है लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर। तो ये तो बट जंग जीत गए थे यार। आई डोंट नो, आप कुछ कह रहे थे क्या? नहीं सर, एक ही बात है, लश्कर तैयबा और इनके मिले-जुले ही काम करते। हाँ, ये पता लगा लश्कर तैयबा का एयरबेस ना हो सर। वहाँ से छोटे छोटे शादी के ड्रोन उड़ा रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ, देखो, आप कुछ भी कर लो, पाकिस्तानियों ने लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। ये जो न्यूज़ आई है ना कि पाकिस्तानियों ने मुरीद एयरबेस पूरा तोड़ दिया और दोबारा बना रहे हैं वो स्ट्रक्चर पूरा, तो पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2026 में उनका फील्ड मार्शल ये कहता है कि रूहानी ताकत नहीं, फरिश्ते आए थे। जो कौम 2026 में फरिश्तों की और रूहानी ताकतों की बात करती है, वो साइंस से और हकीकी दुनिया से कितनी दूर होगी? तो उनको क्या फायदा आप सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं? उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है यार। They are uneducated people, all of them, most of them, 99% of Pakistanis are uneducated, and simply signing your name or reading your name is not a sign of education. आपका तो thought process है वो है ही नहीं, highly radicalized है। आज की तारीख उनके साइंटिस्ट कहते हैं जिनसे बिजली निकालनी है। आप उनको सैटेलाइट इमेजेस, आप उनको ये सब मत करिए, ये सब कहिए मत पाकिस्तानियों को, इनको समझ में नहीं आएगा। आप ये बोलो कि एक भारत का जिन्न है और पाकिस्तान का जिन्न है सर। अब उनमें लड़ाइयाँ होंगी, जिन टू जिन लड़ाई होगी, ये पाकिस्तानी अप्रिशिएट करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग गलत तरीके से पाकिस्तान के साथ डील करते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि देखो, दुनिया में एक नैरेटिव होना चाहिए। ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, और वो नैरेटिव कैसा होना चाहिए? ये सैटेलाइट इमेज है, ये किसी थर्ड पार्टी ने दी है, आप इसको वेरीफाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 दिन लीजिए, इसको वेरीफाई कीजिए। एक बार वेरीफाई हो जाएगा तब हम इस फैक्ट के ऊपर बात करते हैं कि भाई आप किसको बता रहे हो? उनको, जिनका फील्ड मार्शल खड़े होकर ये कहता है कि रूहानी ताकतों ने मदद की थी। वो सही कह रहा है अपनी तरफ से, फील्ड मार्शल। क्यों? हम लोग नैरेटिव की बात कर रहे हैं ना। उनका फील्ड मार्शल इतने सही कह रहा है, उसको पता है कि गधे के बच्चे सामने बैठे हुए हैं, कि इनको समझ ही आएगा। इनको समझ, इनकी ट्रेनिंग ही वही है कि एक जिन निकल के आया, फिर तुम्हारे घर में फरिश्ता आया, फिर तुम्हारे घर में फरिश्ते ने आके देखा कि क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, बिरयानी पक रही है, डेग में क्या है। इनको यही स्टोरियां सुनानी है यार। आप गलत, आप बात कर रहे हो सॉफ्टवेयर की सर, आप बात कर रहे हो सैटेलाइट की, ठीक है? वो कह रहा है कि यार तुम बच्चों वाली बातें कर रहे हो। यहाँ पे जिनसे हम डायरेक्ट, हमारा फील्ड मार्शल की जिनसे बात चल रही है। हमारा फील्ड मार्शल शाम को बिरयानी खाता है, सामने 3 फरिश्ते बैठे हैं, वो कहते हैं बताओ बुनियाद मरसूस में क्या करना है, हुक्म करो। तो भाई आप ये सब छोड़ दो कि उनका एयरबेस ये हो गया वो हो गया, नहीं। वो पाकिस्तानी जो हैं माल फूक के अलग लेवल पे जा चुके हैं। वो जो हम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ाते हैं एमबीए में ना सर, बड़ा कॉमन सा है, इट्स वन ऑफ द फ्यू इनिशियल थिंग्स दैट दे टीच यू, हायरार्की। वो पाकिस्तानी माल भूख के, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को भी फाड़ के, मास्लो की क्लास लगा के, उसको रिटायरमेंट दे के ये आगे बढ़ चुके हैं। ये अलग प्लेनेट पे हैं यार ये लोग।
ये डायरेक्टली जिन से 1-to-1 है ये लोग, ये फरिश्तों से 1-to-1 है। आप इनको नहीं पकड़ सकते पाकिस्तानियों को, छोड़ दो ये सब चैप्टर, ये हो गया एयरबेस का। ठीक है, छोड़ देते हैं। कह रहे एक हमारा एयरबेस है जहाँ से जिन उड़ते हैं, पॉसिबिलिटी है। ये कह रहे हैं फरिश्ते उड़ते हैं वहाँ पे जो सीओ है, कमांडिंग ऑफिसर उस बेस का, वो फरिश्ता है, उसके पास 10 जिन है। अगली बार वो लड़ेगा इंडिया से, इंडिया का S-400 वो बर्बाद कर देगा, एक फूकेगा S-400। आप उनसे बात कर सकते हो? वो कह रहा है कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता और कह रहा है कि हमने पता लगाया है, खुफिया सोर्स से, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, इंडिया के बैट पे रबड़ लगा हुआ है, वो ऐसे छूते हैं छक्का चला जाता है। कैसे चला जाता है छक्का इसका बैट में? कोई कह रहा है स्प्रिंग लगा, कह रहा है मुझे पता है सर, एक मेरा खुफिया सोर्स है उसने बताया कि स्प्रिंग लगा हुआ बैट के। आप इनसे बात ही नहीं कर सकते भाई, ये पागल के बच्चे हैं। इनसे बात करना मतलब अपना दिमाग खराब करना। यू कांट टॉक टू पाकिस्तानीज, दे आर हाईली अनएजुकेटेड, आप बात नहीं कर सकते इनसे। ठीक है। एक अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि ये आम पाकिस्तानी गधा है सर, ना, इनकी हायरार्की पूरी वैसी है। आजम मुनीर को देख लो। मैं तो अभी तक, मुझे वो बात ही समझ में नहीं आई कि हाउ कैन अ 4-star जनरल हु इज द कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस से कि रूहानी ताकतें आई थी 2026 है भाई। वो कह रहे हैं कि मुझे महसूस हुई थी जब वो आए नीचे। वो जो रूहानी ताकत महसूस हुई थी वो तेरे कान के बगल में से ब्रह्मोस गया था, वो महसूस हुई थी उसको रूहानी ताकत समझ रहा है। वो 3.5 मैक पे जब गया होगा ना क्रूज मिसाइल, कान के बगल से, जब तू बंकर में छुपा हुआ था, वो रूहानी ताकत थी। गलती इनकी नहीं है सर, गलती हमारी है। बिल्कुल, रूहानी ताकतें एग्जिस्ट करती हैं, आपको मानना पड़ेगा। नहीं, हम तो मान गए यार, हम तो मान गए सर। शहबाज शरीफ ने ना एक ट्वीट किया है और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है जो ईरान के नए बने हैं। मैंने ट्वीट करा था इसके बारे में कल मैंने ट्वीट करा था इसके बारे में। ये जो शहबाज शरीफ का पूरा मामला है ना, आई हैड ट्वीटेड अबाउट दिस यस्टरडे, और मैं बताता हूँ इसमें बेसिक है क्या इशू। सर, यार एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है? ये पूरा मामला सर, कि ईरान को कॉन्ग्रेचुलेट करना, मैंने यही समझाया था कि पाकिस्तान और सऊदी की डील है, डिफेंस डील है। एक दूसरे के लिए मर जाएंगे, जय और वीरू की दोस्ती है, मर जाएंगे, कट जाएंगे, जान दे देंगे, हरमैन शरीफ को की दिफा करनी है, हमारे बच्चे कुर्बान, ये सब पाकिस्तानियों ने बोला। सऊदी अरब पे अटैक कौन कर रहा है? ईरान। जो बंदा अटैक करवा रहा है उसको, ये पगले हैं, इनकी पता नहीं कौन स्पीच लिखता है, कौन ट्वीट लिखता है, या ये माल फूक के रात को खुद शुरू हो जाते हैं। देखो, ट्रंप अफोर्ड कर सकता है उल्ट सुल्ट चीज। एक तो ट्रूथ सोशल उसी का है सर, उसी का प्लेटफॉर्म है। दूसरा, उससे कोई फर्क नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो यूएस का प्रेसिडेंट है। अबे तू पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, थगे पिटे देश का। सर, ये कह रहा है कि आप रादर देन ट्वीटिंग, ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो वर्बल डायरिया है पाकिस्तानियों को, अगर ये लोग बात करना बंद कर दें ना पाकिस्तानी, इफ दे जस्ट स्टॉप टॉकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि उनका ISPR, उनका ये चीफ जो है मुनीर, इनके मिनिस्टर्स, खासतौर से ख्वाजा आसिफ वगैरह, अगर ये बात करना बंद कर दें तो बड़ा फायदा हो जाएगा पाकिस्तान को। दे शुड जस्ट शट अप, दे टॉक टू मच एंड दे टॉक नॉनसेंस। 24/7 इनको कोई बयान देना है, कोई इनको खुद को जलील करना है। आई डोंट नो व्हाट बेनिफिट दे गेट आउट ऑफ इट। इसमें कोई सेंस है? बट इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया ईरान को। हाँ, उसके बाद इन्होंने बोला कि डीप कंडोलेंसेज हैं इनकी कि उनके जो फादर अभी एक्सपायर हुए उस चक्कर में। हाँ, और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, और जो ईरान है वही पूरे मिडल ईस्ट में अटैक कर रहा है और ये सब कर रहा है। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर रखा है। अरे उसके बाप को निपटे 10 दिन हो गए, तू अब जाग रहा है कंडोलेंसेस। या तो तूने पहले करा होता, फिर दोबारा रिपीट क्यों कर रहा है? अगर तूने डे 1 पे करा है तो रिपीट क्यों कर रहा है? पहली चीज, अगर पहले कर दिया तो अब क्यों कर रहा है? और अगर अब कर रहा है तो पहली वाली चीज क्यों मेंशन कर रहा है? और तीसरी चीज यह है कि तुमने पैसे पकड़े हैं सर सऊदी अरब से, किसी एक के तो लॉयल हो जाओ, तुम किसी एक के लॉयल हो जाओ। तुम, मैं कह रहा हूं कि तुम पैसे वैसे को मारो लात, तुम ईरान के लॉयल हो जाओ। एक क्वेश्चन है सर, हाँ, ये ईरान को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ईरान की ही वजह से इनके देश में तेल की कीमतें कितनी बढ़ी हुई हैं, जिस वजह से इनको अपनी सरकारी एम्प्लॉयज की सैलरी कट करनी पड़ रही है। इनको फर्क पड़ रहा है,
इनको फर्क पड़ रहा है। इनके पास, शरीफ फैमिली के पास, जरदारी फैमिली के पास हराम का इतना पैसा है, इतना हराम का पैसा है, इतना हराम का पैसा है इन लोगों के पास, ठीक है। इसके पास तो पूरी स्ट्रिंग ऑफ पोलो पोनीज हुआ करती थी एक जमाने में जरदारी के पास। व्हेन हिज वाइफ वाज प्राइम मिनिस्टर, बेनजीर भुट्टो जब प्रधानमंत्री थी, इन्होंने प्रधानमंत्री निवास में, जो ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने पूरा घोड़े घोड़े पाल रखे थे वहां पे, स्ट्रिंग ऑफ पोलो पोनीज। तो भाई ये करप्ट तरीन लोग हैं, देख इनके हड्डियों के गूदे में करप्शन है। कल पेट्रोल ये कहते हैं कि साहब 10,000 रुपए लीटर बन जाए पाकिस्तान में, 10,000 रुपए लीटर पेट्रोल, इसके माथे पे शिकन आएगी, इसके माथे पे शिकन आएगी। ये कह रहा है सैलरी, हाँ, ये सैलरी पे डिपेंडेंट है। जितनी इनकी सैलरी है उतना तो ये जब अमेरिका में खाना खाते हैं वेटर को टिप दे देते होंगे। इनका सारा मामला हराम का है। इन्होंने मेहनत थोड़ा ना करी कोई, इन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से थोड़ा ना कुछ कमाया है कि इनको पैसे की इज्जत हो। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी जो एलीट है सबके सब ऐसे ही है। इट्स नॉट ओनली शहबाज शरीफ, द इंटायर एलीट ऑफ पाकिस्तान। एक एलीट कैप्चर की बात करते हैं पाकिस्तान में, द इंटायर एलीट इज करप्ट यार। और जिस तरीके का करप्शन वहां पे पाकिस्तान में, देखो करप्शन अमेरिका में भी है, भारत में भी है, चाइना में भी है, रशिया में, करप्शन हर जगह होता है, यूरोप में भी करप्शन होता है, करप्शन हर जगह होता है। लेकिन जिस लेवल का करप्शन है पाकिस्तान में सर, जिस लेवल का है, आप कांप जाएंगे देख के। बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। ऊपर से नीचे जो पाकिस्तानी गरीब है वो भी जेब काट रहा है, जो अमीर है वो भी जेब काट रहा है। एक तो ये पूरा का पूरा पाकिस्तान में एवरीबडी इज करप्ट। इंडिया में सम पीपल आर करप्ट, पाकिस्तान में एवरीबडी टॉप टू बॉटम। जो लोएस्ट लेवल पे बंदा है, सड़क पे चल रहा है, वो भी करप्शन कर रहा है। जो फल बेच रहा है वो भी करप्ट है, ठीक है। जो कबाड़ी उठा रहा है वो भी करप्ट है, ऊपर तक। ये मैं तो पाकिस्तान पे मैंने इतनी स्टडी करी है, दैट इंटायर स्ट्रक्चर इज रॉटन। ऊपर तक एवरीबडी इज करप्ट। इट्स जस्ट द वे द कंट्री फंक्शंस। वो कंट्री फंक्शन ही ऐसे करते। आप पाकिस्तान में, आप, हम लोग यूपीआई की बात करते हैं, पाकिस्तान में करो यूपीआई। यूपीआई कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं है जो भारत ने ऐसी बनाई है कि भारत किसी को नहीं देगा, और ये कोई अजीब सी भारत ने सैटेलाइट बना दिया जो नाचती फिरे, ऐसा तो नहीं है। इट्स प्रीटी सिंपल। इफ यू वांट टू डू इट, आप यूपीआई एग्जीक्यूट करवा दो पाकिस्तान में, लिमिटेड होगी, लिमिटेड हो जाएगी, पूरे पाकिस्तान में नहीं हो सकती यूपीआई। पाकिस्तान में ऐसी ऐसी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें, जहां पे सिर्फ कैश चलता है, क्रेडिट कार्ड चलता ही नहीं। दे डोंट टेक क्रेडिट कार्ड्स। वरना करप्शन कैसे होगा? नहीं, क्रेडिट कार्ड का सरकार ने चलाया कि क्रेडिट कार्ड पीट पाट के बैंक वालों को भगा दिया, भाग यहां से, बकवास कर रहा है, क्रेडिट कार्ड की मशीन बेचने आया मैं। दे बिलीव इन थेफ्ट। देखो उनका मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, वो गड़बड़ है। और मैं फिर कह रहा हूं कि करप्शन भारत में भी होता है, ऐसी बात नहीं कि भारत में चोरी नहीं होती। पाकिस्तान में एक मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग लिखा हुआ है, पाकिस्तान के संविधान में, कि ये 25 करोड़ चोरी करेंगे, बस इनको और तुम रोकना मत, ये करेंगे इनका आपस में एक दूसरे को, सब, जिसको जहां मौका मिल जाए। आप ये समझ लीजिए कि दुकानदार क्रेडिट कार्ड की मशीन लगाने को खुश नहीं है, उसको कैश चाहिए। आप किसी टॉप रेस्टोरेंट में चले जाइए, मैं 5 स्टार की बात नहीं कर रहा, और किसी टॉप रेस्टोरेंट में है ही नहीं उसके पास क्रेडिट कार्ड। यहां पे जो गोलगप्पे बेच रहा है उसके पास यूपीआई है। यूपीआई तो सबके पास है। हाँ, यूपीआई सबके पास है सर, इनका नहीं है मामला ऐसा, पाकिस्तानियों का नहीं है ही नहीं। वो करेंगे ही नहीं। ऐसी बात नहीं कि नियत नहीं है भाई, टेक्नोलॉजी का तुम क्या करोगे जब तुम्हारी नियत नहीं है, नियत उनकी नहीं करना चाहते वो लोग, दे विल नॉट डू इट। सर हामिद मीर जो जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो यूएई है वो बैक कर रहा है तालिबान को अगेंस्ट पाकिस्तान, और यमन में भी, सूडान में भी, लीबिया में भी, और ये सब मिलके जो है कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, और इंडिया को भी सपोर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। तो अब इन्होंने यूएई और ऐड कर दिया उस लिस्ट में, अगेंस्ट पाकिस्तान वाली। ये कुछ यूएई नहीं, देखो सारे के सारे पाकिस्तानी काम करने के लिए यूएई जाते हैं सर, सब के सब। इनको पैसा भी उसी, देखो पाकिस्तान एक ऐसा सांप है जो उसको दूध पिलाएगा उसको जरूर काटता है पाकिस्तान। ये यूएई के खिलाफ क्यों जहर उगल रहे हैं हामिद मीर? इसलिए उगल रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब ने इनको पैसा दे दिया। इनका सऊदी अरब के साथ सेटिंग है, और सऊदी अरब और यूएई की खटपट है।
चाहे वो लीबिया में हो, चाहे वो यमन में हो, चाहे कहीं पे भी हो, तुम्हारा क्या लेने देना भाई। ये जो मेंशन कर रहे हैं, जरा इनका हम डायलॉग सुना सकते हैं? बिल्कुल सर। मैं आपको बहुत एक मुसद्दका इतला दे रहा हूं कि ये जो अफगान तालिबान ने हमला किया था, इस हमले में उनको एक अहम खलीजी मुल्क की हमायत हासिल थी, और ये वो खलीजी मुल्क है जो यमन में भी मुदाखलत कर रहा है, जो सूडान में भी मुदाखलत कर रहा है, जो लिबिया में भी मुदाखलत कर रहा है, और जो पाकिस्तान के एक बहुत ही करीबी इत्तेहादी सऊदी अरब के खिलाफ भी साजिशों में मुलव्वस है। नाम मैं नहीं ले रहा, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो अफगान तालिबान ने हमला किया था, इस हमले के पीछे भी इस खलीजी मुल्क की खामोश तायद शामिल थी। और मैं सूरत हाल को मज़ीद वाज़े करने के लिए यह भी आपको बता दूं कि इस खलीजी मुल्क के इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात भी हैं। तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया है, तो इस हमले में भी जो मिडिल ईस्ट के कुछ एक या दो ममालिक हैं जो बज़ाहिर मुसलमान ममालिक हैं, उनकी खामोश तायद शामिल है। और जब भी इजराइल जो है वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश करेगा, तो मेरी बात याद रखिएगा कि ये जो साजिश करने वाले खलीजी मुल्क हैं, एक है बुनियादी तौर पे, हो सकता है कि इसमें एक दूसरा भी शामिल हो जाए। ये इजराइल की हमायत करेंगे, ये इंडिया की हमायत करेंगे। पिछले साल भी जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था और पाकिस्तान ने उसको बहुत भरपूर तरीके से इंडिया को जवाब दिया, तो ये जो खलीजी मुल्क था, ये पाकिस्तान को कह रहा था इंडिया को जवाब ना दें, आप इस काबिल नहीं है कि आप इंडिया को जवाब दे सकते। अब ये देखिए क्या फर्क पड़ता है, यूएई कुछ भी करे, तेरा क्या लेना देना। वो लीबिया में कुछ कर रहा है, वो कहीं यमन में कहीं कुछ कर रहा है, तेरा क्या मतलब है? तू भिखारी आदमी है यार, तेरे घर में गैस नहीं आ रही, तेरे घर में गैस नहीं आ रही, कंडे पे खाना पकड़ा है तेरा। शहर में, लाहौर में पता लगा बैल्कनी में जाके वो चूल्हे में कंडा समझते हो ना, गाय के गोबर का उपला, कंडा ही बोलते हैं ना उसको, हाँ उपला भी बोल देते हैं। सप्लाई हो। हाँ, घर में तेरे गैस नहीं आ रही, हाल तेरा, बातें लंबी चौड़ी, बातें यमन में क्या हो रहा है और जियोपॉलिटिक्स में, अरे भिखारी हो यार, कटोरा लेके घूम। सऊदी अरब ने बोला है कि तुम घर आओ, अब ये अपने मुल्क में माहौल बना रहे हैं। हामिद मीर सर, इनका क्या काम है? जो तुम्हारा वो है, वो जो वो कहता है कि मेरी चिड़िया ने खबर दी थी, वो क्या नाम उसका यार, वो नजम सेठी सर, नजम सेठी। ये माहौली लोग हैं। इनका काम ये है कि ठीक है, इंस्ट्रक्शन मिल गए, फौज ने बोल दिया, अब आप कुछ मत करो, आप माहौल बनाओ। अब सडनली ये लोग क्या करेंगे कि यूएई को विलन बनाएंगे। आप इनका देखना, 4 दिन के बाद यूएई बोलेगा कि ठीक है, हम तुम्हारा ना रोल ओवर कर देते हैं, जो तुमने हमें पैसा दिया था वो रोल ओवर कर दे। अरे यूएई से बढ़िया तो कोई है ही नहीं यार, स्विच। ये तो इनकी कोई मॉरल वैल्यूज है ही नहीं पाकिस्तानियों की भाई सर। इनकी कोई मॉरल वैल्यू, आज की तारीख में ये यूएई को गालियां दे रहे हैं, कल यूएई इनका भगवान बन जाएगा, खुदा बन जाएगा। ठीक है सर, अगर कल सऊदी अरब ये बोले और इनको सूट ना करे, ये सऊदी अरब को गालियां देने की एक फलानी हदीस थी, उस हदीस में ये लिखा था, ये कुछ भी कर सकते हैं। दे आर एब्सोल्युटली मैलिएबल, फुली डक्टाइल। इनको ऐसे मोड़ो, ऐसे तार बनाओ, इनकी पतंग उड़ाओ, इनका सब है। जहां से पैसा आ जाए ये उसके लिए बोलना शुरू कर देंगे। जहां से पैसा, कल अगर इजराइल बोले कि हम $5 अरब देंगे, ये कोई ना कोई किसी मौलवी से बोल देंगे, तू झूठ बोल दे, कोई ऐसी हदीस है जहां पे बोला है कि पाकिस्तान जो है, ठीक है ना, पाकिस्तानी और इजरायली तो असल में भाई भाई हैं और इनके बीच में गलतफहमी पैदा करने वाला भारत है। ये कुछ भी स्टोरी सुना देंगे, इनको पैसे चाहिए, इनको डॉलर चाहिए। आप पाकिस्तानी के सामने डॉलर रखिए और उससे फ्लेक्सिबल बंदा नहीं है। दे कैन डू एनीथिंग फॉर मनी यार, इट इज डॉक्यूमेंटेड। अब मैं दोबारा बार बार रिपीट नहीं करूंगा वो चीज, बट ये डॉक्यूमेंटेड है। आप उनको पैसा फेंको, फिर देखो मजा। सर एक न्यूज और है, रिलायंस, टाइम है ना हमारे पास? हाँ है। रिलायंस रिफाइनरी खोल रहा है अमेरिका में, ट्रम्प ने अनाउंसमेंट करा। हाँ जी। तो वैसे पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते जो हैं कि साथ बैठ के लंच करना, उसके बाद रेयर अर्थ मिनरल्स दिखाना,
और इंडिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट जाना, और फिर ये बोलते हैं कि हमारा बॉन्ड क्यों नहीं स्ट्रांग हो पाता अमेरिका के साथ, इंडिया का क्यों है ऐसा बॉन्ड? नहीं देखो, ये जो रिलायंस की खबर आई है ना कि रिलायंस इन्वेस्ट करेगा, तो बिजनेस हाउस है और ट्रंप ने अनाउंस करा है कि रिलायंस ऐसा करेगा, और बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, $300 अरब की उसने बात करी है। ठीक है, रिलायंस करेगा, रिलायंस को वो तो अंबानीज हैं यार, दे कैन अफोर्ड इट। ठीक है, आपने पूछा कि पाकिस्तानी ऐसा बोलेंगे फिर सर वो तो बोलेंगे, उनका देखो, पहले जलेंगे, फिर कुड़ेंगे, फिर बद्दुआएं देंगे, फिर लख लानत बोलेंगे, एंड ऑल दिस इज ब्लडी नॉनसेंसिकल। लानत वानत कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड की चीजें हैं। ठीक है, लानत ये मुझे ही भेज रहे थे, मैंने वो एक बार बोला कि भाईजान जरा ये बीच में ही गिर गई कहीं, आप जोर से पहुंची नहीं नोएडा, जरा जोर से भेजन लानत। सर लख लानत मेजर तेरे ऊपर। किस बात के लिए? पता नहीं व्हाट द हेल इज लानत, आई डोंट अंडरस्टैंड। फालतू की चीजें ये सब फ्रॉड, देखो ये सब विचारधारा फ्रॉड की है, सब चोरी है ये सब। ठीक है, मैं बताता हूँ छोटी सी बात, अंबानी कर रहा है, अंबानी कर सकता है सर, अडानी करेगा, कर सकता है, टाटा कर सकता है, लार्सन एंड टूब्रो कर सकता है, कोई भी बड़ा ग्रुप महिंद्रा कर सकता है, करेंगे। अब पाकिस्तानी बोलेंगे नहीं ये साजिश कर दी, देखो बात ये है कि अमेरिका के साथ तो हमारे फील्ड मार्शल ने खाना खाया था। फिर पाकिस्तानी हैं पैसे के मामले में लालची, लेकिन उनको एक ये बात समझ में नहीं आई कि पैसा बोलता है। वो सिर्फ लालच तक ही महदूद रहेगा कि लालच होनी चाहिए पैसे की, और पाकिस्तानी कौम लालची है लिहाजा उसको डॉलर चाहिए। उनको समझ में आ गया, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि देने भी होते हैं। यू गॉट इट सर उनको नहीं समझ में आ रहा देने होते हैं, वो पकड़े जा रहे हैं पैसे। वो सिर्फ दो आंख बंद करके दोनों हाथ से पकड़ो, दैट इज व्हाट द पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड। इसके ऊपर देखना तनकीद आएगी, बड़ी क्रिटिसिज्म आएगा, तुम इन्वेस्ट कर लो। मैं तो कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट छोड़ो, मैं पाकिस्तानियों को यह कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट को मारो गोली। आप इस्लाम मुसलमान ये सारा पूरे दिन भर एक ही डायलॉग रटते हैं पाकिस्तानी। ठीक है, आपका फील्ड मार्शल, आपका वजीर आजम किसी गरीब मुस्लिम देश क्यों नहीं जाता, मैं ये जानना चाह रहा हूं। बोले कि साहब हमारी ज्यादा औकात नहीं है, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुसलमान हैं, ठंड हो रही है, हम कुछ नहीं, हम ये 10 कंबल लेके आए हैं आपके लिए, और आप पूरे दिन मत रहो वहां पे, करके हाथ वाथ मिला के आपको जो करना है करो, फोटो खिंचा के वापस आ जाओ। किसी गरीब मुसलमान देश के अंदर जाके ठीक नहीं समझते ये लोग जाना। ये जाएंगे सऊदी अरब सर, ठीक है, ये जाएंगे यूएई, बहरेन, कतर, मोटा पैसा, शेख फेंकता है डॉलर, ये उठाते हैं। तब इनकी जुड़त क्या है? इस्लाम। गरीब मुस्लिम देश में, अरे जाओ ना, किसने मना करा है तुम्हें किसने मना करा है? तुम जाओ गरीब देश में, किसी मुस्लिम देश में जाओ और बोलो कि साहब हम 10 कंबल की औकात है, हम 10 कंबल लेकर आए हैं। ये 10 कंबल नहीं देंगे किसी गरीब मुस्लिम देश को। बातें करवा लो इनसे, बड़ी बड़ी बातें ऐसी कि गजा में हम ये करेंगे इंशाअल्लाह, और हमारे घोड़े सहराओं में दौड़ेंगे और तलवारें लेकर हम जिहाद लड़ेंगे, मोमिन हैं, फलाना गाजी। ऐसी लंबी लंबी फेंकते हैं, ये ऐसी लंबी लंबी फेंकते हैं। आज तक गजा नहीं पहुंच पाया। कोई पाकिस्तानी पहुंचा है? कोई बताओ, कोई एक होगा ना जो गजा पहुंच जाएगा। अपनी न्यूज में नहीं है ऐसा। न्यूज नहीं, इनकी भी न्यूज में नहीं है। बट जहां पहुंचना चाहिए, जैसे कि गाजा, ये बोलते हैं कि हम गाजा के लिए ये करेंगे, वहां ये नहीं पहुंच रहे हैं। ये कुछ नहीं है, गाजा के नाम पे पैसे खाते हैं पाकिस्तानी, इनकी फितरत है। और वैसे यूरोप में तो ये डोंकी मार के भी जाते हैं। ये यूरोप में पहुंच जाएंगे। पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी लिफाफा होता है, ठीक है, दरवाजा बंद है, लिफाफा नीचे से आ जाता है ना, सड़क के सर्र से नीचे से, सर दरवाजे में नीचे गैप होता है छोटा सा, बहुत हल्का सा, उतना पाकिस्तानियों के लिए बहुत है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो डंकी मार के जाना होता है, क्या इंडियन नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं। नहीं जाते? जाते हैं बिल्कुल। तो हम पाकिस्तानी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंडियंस कह रहे हैं हम जाते हैं और हम काम के लिए जा रहे हैं। इतनी लंबी लंबी नहीं फेंकते कि फिलिस्तीनियों के लिए। एंकर रो रहे हैं टीवी पे, सर एंकर जो है टेलीविजन पे रो रहे हैं कि फिलिस्तीन के लिए हमारा दिल रो रहा। कोई नहीं रो रहा यार, कोई नहीं रो रहा। इनका दिल किसी के लिए नहीं रोता। ये सब झूठ है, फ्रॉड है, 2 नंबरी दोगले लोग हैं। इनका किसी के लिए दिल नहीं रोता। इनको बस जहां से पैसे आ जाएं, अगर इनको गजा के नाम पे पैसे आ जाएं तो गजा, आपको पता है आप लगाना कितने ट्रिलियन, 1 या 2 ट्रिलियन का फंड का रिकमेंडेशन करा था
ग्रीन फंड क्लाइमेट चेंज का, शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ कहता है कि खरबों डॉलर का फंड होना चाहिए, इनको लगा कि क्लाइमेट से ही चोरी कर लूं पैसे में। नहीं समझ रहे? इन्होंने रिकमेंड किया कि इन्होंने climate रिकमेंड fund करा होना चाहिए। 1 या 2 ट्रिलियन पता नहीं कितने का कुछ होगा तो लगाना आप सर। स्क्रीन पे। इन्होंने क्लाइमेट के फंड के लिए, अबे तू शक्ल देख अपनी। रिकमेंड किसको कर रहे थे? ये वर्ल्ड बॉडीज को, यूनाइटेड नेशंस को, दुनिया भर को, सबको बता रहे हैं कि एक अगर क्लाइमेट को मैनेज करना है तो एक इतना बड़ा फंड होना चाहिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का, क्योंकि इनके यहां बाढ़ आ गई, सर इनके यहां बाढ़ आ गई। उसके भी तो पैसे लिए थे उन्होंने। ये हर चीज के पैसे लेते हैं, ये मैयत के पैसे लेते हैं, कोई मर जाता है तब पैसे लेते हैं, ये हर चीज के पैसे लेते हैं, खाली हाथ नहीं जाता पाकिस्तानी का। कटोरा फेंकते हैं, वो कटोरे के अंदर एआई वाला कटोरा है इनका, सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक। ऐसे फेंकते हैं, गोल घूम के आता है, कटोरा भर के आता है, खाली कटोरा सर 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 घूम के आएगा, डॉलर डॉलर। सर ये दिस टेक्निक इज यूनिक टू पाकिस्तानीज, किसी के बाप के बस का नहीं है इसको मास्टर कर ले। आपने वांटेड फिल्म देखी है? सर। सलमान वाली नहीं, इंग्लिश वाली इंग्लिश वाली वांटेड। इंग्लिश वाली वांटेड में वो जो है, वो जो लेडी आई फॉरगेट हर नेम, वो सॉल्ट में भी थी, एक मूवी थी सॉल्ट, वो शी वाज इन दैट मूवी आल्सो। यार आई एम वेरी बैड विद नेम्स। सर आई थिंक वो करती है ऐसे ना, गन से ऐसे फायर करती है, ठक, तो बुलेट ऐसे जाती है, घूम के जाती है। घूम के जाती है, सबको मार देती है, फिर आई थिंक वो भी मर जाती है, कुछ ऐसा होता है, समथिंग हैपेंस। यार आई व्हाई डू आई फॉरगेट, एंड शी इज अ वेरी फेमस दिस थिंग। मैं मैं अपने ना मैं बादाम अपने 10 कर रहा हूँ यार, मैं 5 से मेरा काम नहीं चल रहा। सर तो जैसे वो ऐसे करती है, ऐसे पिस्टल से मारती है, तो उसका राउंड ऐसे, विच इज नॉट द वे इट फंक्शंस, बट ठीक है, पिक्चर में दिखाए तो पिक्चर में आप दिखा सकते हो ना, यू कैन शो एनीथिंग इन अ मूवी। तो ऐसे करती है वो। एक्चुअली उस सीन को देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान का कटोरा है। आसिम मुनीर ऐसे फेंकता है कटोरा, वो सर 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 करके आता है बिल्कुल ऐसे, और खाली जाता है, घूम के आता है और वापस भर के, और रोज ये कटोरा 4-5 बार फेंक रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, सब भीख मांग के, जिसको जहां मौका मिल जाए। जिसको जहां। ये छोड़ते, इनको बोलो ना किसी गरीब मुस्लिम देश, अफ्रीका में इतने गरीब मुसलमान देश हैं, खाने को नहीं है, दे डोंट हैव फूड टू ईट, भुखमरी से लोग मर रहे हैं, सिविल वॉर हो रहा है। अब जाओ वहां पे, ज्यादा नहीं दे सकती इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ज्यादा पैसा नहीं दे सकती, हम 10 कंबल लेकर आए हैं, ठंड हो रही है यार, ठीक है ना, कुछ ग्लूकोज, कुछ चिप्स के पैकेट, कुछ बिस्किट के पैकेट, कुछ हम लाए, 10 लाए, बस, ज्यादा नहीं कर सकते। ये उतना भी नहीं करेंगे ये भाई, ये उतना भी नहीं करेंगे, ये इतने चोट्टे हैं, ये इतने चोट्टे हैं, ये अमीर मुसलमान के दे, इन्होंने नमाज भी अमीरों के साथ पढ़नी है सर, गरीबों के साथ नमाज नहीं पढ़नी। कभी आपने देखा है ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह शेख का हाथ पकड़ा हुआ है? अबे शेख का हाथ छोड़, किसी गरीब मुसलमान का हाथ पकड़ ले। सर पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के साथ इनकी दिक्कतें चल रही हैं, लड़ाई का माहौल है, इनको बोलो भेजें अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को इनसे कुछ नहीं चाहिए, आप एक डेलीगेशन क्यों नहीं भेजते कि हम अफगान तालिबान से मिलना चाहते हैं और अफगान तालिबान से बातें, हम अपने रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, कुछ हमारी गलती है, कुछ आपकी गलती है, चलो बैठ के मशवरा करते हैं। सर वो भी मुसलमान है ना, ना ना, इनको पता है कि अफगान तालिबान कुछ देगा नहीं इनको। जब अफगान तालिबान इनको कुछ देगा नहीं, और अफगान तालिबान के लड़ने के लिए उन्होंने अमेरिका से पैसे ले रखे हैं, ठीक है, वो यही करते हैं, इनका फुल टाइम प्रोफेशन यही है। चले सर। ये जो इनका एआई कटोरा है ना, रूहानी सर हाँ, चले चले, कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया सर, चले, लंबा हो रहा था थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सर चलो ओके भैया, बाय, राम राम। राम राम। एआई कटोरे के ऊपर समीर बात करेंगे। पैदल भी चल के आते हैं हमारी तरफ। पाकिस्तान के ऊपर भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे लोग मांगते हैं और क्यों मांगते हैं, वो भी जहनियत जो है डिफाइन करेंगे। मैंने जो काफी अपने सवाल दिए हुए है। मैं वही लेने के बारे में सोचता रहा हूँ सारी वीडियो कि मुझे कैसे मिलेंगे अब वापस। वो और बीच में बात हुई ना, मेजदार ने कहा कि, और उन्होंने कहा कि एक थ्योरी है, एक ना एक माइंड सेट है पाकिस्तानियों का, ले लेते हैं देने वाला जो सब चीज़ है ना, वो रिवर्स करना कि वापस करना, ये भूल जाते हैं, ये है ही नहीं है सिस्टम में। तो इसके किसी ने देने थे 6-7 महीने जो है वो लड़ता है, बड़ी मुश्किल से मिले। तो वो जो है उसके फंसे हुए हैं। तो बेचारे आप सोच रहे थे, बीच में इसलिए हम हंस रहे थे, मैं इनके ऊपर इनको क्रिटिसिज्म कर रहा था कि ये बताओ ये बात सच है ना, इन्होंने जो की है, तो ये हंस रहे थे कि बात वाकई सच है, ये ऐसी सिस्टम चलता है, और उसको थोड़ा डिफाइन किया उन्होंने। बाकी कंट्रियों के पास क्यों नहीं जाते, वो मेरा भी सवाल भाई एक तरह से एज अ पाकिस्तानी बनता है कि अमीर कंट्रियों के पास ही जाना,
क्योंकि एक तो सिंपल स्ट्रेट थ्योरी नज़र आ रही है कि पैसा है भाई उनके पास, और पाकिस्तान को नीड है पैसे की और चाहिए जाहिर है उनको। गरीबों के पास इसलिए नहीं जाते, पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है भाई कि दे सके किसी तो को। भाई सवाल उसके ऊपर ये बनता है, सेकंड सॉरी आंसर बनता है उसके ऊपर, इन माय ओपिनियन मैं अपनी तरफ से दूंगा कि भाई आपके अकाउंट पे कोई पैसा रख रहा है, ये है मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं इनसे हाथ में ला रहा हूँ, तो भाई पैसा ले रहा हूँ, ये कह रही हैं कि भाई सिर्फ तेरे अकाउंट में रख रहे हैं, ठीक है, अमानत वापस चाहिए हमें, 1 रुपया भी नहीं लग अमानत, अब मैं नहीं लगा सकता उसमें से, मेरे होंगे तो मैं पर्सनल जाके किसी को वो फ़ेवर दे सकता हूँ, ठीक है? किसी भी कंट्री को। मेरे पास होंगे तो मैं फ़ेवर दूँगा, तो यहाँ पे ब लोग किसी के घर पता नहीं करने जाते कि पैसे देने पड़ेंगे। अक्सर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता अब क्या यार अब नाम नहीं लेना नहीं वो चाहिए मतलब कोई बीमार होता है, कोई कुछ हुँ। हो ना, तो यहाँ पे लोग ज़ाहिर है जिन बेचारों के पास ना हो तो वो कैसे जाएँगे? किस मुँह से जाएँगे? वो जाते ही नहीं हैं। यहाँ पे रिवाज जो है ना वो मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि गलत बने हुए हैं। बने नहीं, हुए वो अपने हिसाब से है ना, देखें लोग आपने जाना पर्सनल है, ले लेते पैसे हैं नहीं उससे। देने, कोई फ्रूट वगैरह लेकर जाना वो है, कह दें जी अगर नहीं कुछ लेके अगर गए तो कुछ अच्छा लेना मैं है। जा रहा हूँ, मैं उसके साथ था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं उसके साथ था, 2 और दोस्त थे। तो अब वो कह रहा है बीच में मैं यार लेके जाना चाहता हूँ लेकिन नहीं है। वो मैं कह रहा हूँ बस ये फ्रूट मैंने ले लिया ना, ये वहाँ पे उनको देंगे एंड दैट्स इट। उसके बाद आपने एक्स्ट्रा क्या करना है उसके ऊपर? या उसमें क्या इंक्लूड करना चाहते हो? ये अपनी तरफ से तुम्हें महसूस हो रहा है यार मुझे भी देना चाहिए था। नहीं है तुम्हारे पास तो ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? नहीं है। बट ठीक है जाके तीमारदारी कर लोगे मीन्स कि इआदत कर लोगे, पता कर लोगे उसका उसकी तबीयत का, तो आधे से ज़्यादा मरीज़ जो है वो ठीक हो जाता है। उसी से ही कि यार बंदा आया, बातचीत की, पूछा उसने, वो उसी से ही ठीक हो चाय जाता पी है। के चला गया। चाय पी के जाए बेशक जो कुछ मर्ज़ी करके जाए अक्सर बस पता है क्या होता है, यहाँ पे माशरा ही ऐसा है। अब अक्सर घरों में अगर आप जाते हैं ना बगैर कुछ लेके, कुछ लोग जाते बेचारे ज़ाहिर है उनके पास नहीं होता तो वो जाते हैं सिर्फ़ तीमारदारी करने। तो बाद में जब उठ के जाता है तो फिर बाद में इतनी-इतनी बातें होती हैं ना, वो लेके नहीं आया, खाली सूखी चाय पी के चला गया। ये तो उनका 100 चीज़ें हैं। घटियापन है नहीं फिर मैं क्या वही तो बता रहा हूँ ना। माशरे में ये तो फिर चीज़ बंदे को अच्छे-बुरे ये लोग तो चीज़ मौजूद हैं ज़हन में, बेचारे। दिमाग में चलती है फिर। हुँ। वो नहीं जाएगा तो वो बिल्कुल ही वो 10 बंदों के आगे जो है बात करे, अच्छा ये आए थे फलाँ, अब मैं चला गया हूँ, ये चला गया हूँ, तो वो नहीं जा सका, ठीक है? या मैं नहीं जा सका, ये दोनों चले गए हैं। तो भाई वो कल करा को वो बात करेगा कि यार वो बिल्कुल ही नहीं आया, देखो यार एहसास ही नहीं है, उसे गैरत ही नहीं आई, मैं बीमार था और पता करने नहीं तक नहीं आया, कुछ नहीं चाहिए उससे। लेकिन हो सकता है एट द एंड वो जाता और कुछ दे के ना आता तो उसके पीछे वो बातें भी होती। ये चीज़ें भी हैं। असल में ना पाकिस्तानी लोगों की मेंटालिटी कुछ इस तरह की है कि इनको आप पूरी तरह से खुश नहीं कर सकते। अगर आप कहें कि आप जो है इनके वो सारे दुनिया में गिले-शिकवे आप किसी दूर को कर खुश नहीं दें कर तो सकते। पूरी ये दुनिया दुनिया में दुनिया ये का कुछ पूरी सिस्टम अलग ही दुनिया है में ही यार। आप पूरी भाई दुनिया कुछ में भी ही है नहीं कर यार ये सकते किसी सिस्टम ही को। है, अगर इस बात नहीं पे बात दुनिया का करें। मैंने देखा है कि कुछ थोड़ा-सा अलग ही है, पाकिस्तानियों का जो लेवल है ना वो अलग ही और किस्म का हर पास हर यार ये तरफ यही है। माँगने-ताँगने में कर सकते हैं आप, ये अलग है, वो उस हिसाब और से। नहीं उस हिसाब से तो चले पाकिस्तान एक अलग है, लेकिन ये किसी को ये खुश करना, ये माइंडसेट जो ये कह रही है भाई वर्ल्ड वाइड, इंसान में ही ऐसा है। ये फितरतन है। हर दूसरा बंदा तीसरा करेगा भाई और हेल्प आउट करना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं भाई। हमने देखा था कि सलाब ज़दगान के लिए उन्होंने क्या नाम है, तुर्की तुर्की ने भेजा था तो वो कहाँ पे किस लिए यूज़ हो रहे थे, हमें पता चल गया था कि हम कितना एहसास रखते हैं। फुरकान भट्टी की तरह आँसू बहाना चाहता हूँ उसकी उसके ऊपर मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रही क्योंकि गुस्सा आ रहा था उस वक़्त शदीद किस्म का कि वो जो एंकर बैठ के रोते हैं ना टीवी के ऊपर कि हमको ये दुःख हुआ मुस्लिम ब्रदर कहीं न कहीं अगर एहसास हो ना, प्रॉपर एहसास हो कि हाँ, फीलिंग हो इंसानियत के लिए, वो कोई भी हो भाई वो गैर मुस्लिम भी है, इंसानियत के लिए एहसास हो, तो फिर वो भाई आर्टिफ़िशियल नहीं लगते आँसू, वो वहाँ पे बैठ के टीवी के ऊपर। तो ये फ़ील ही सिर्फ़ लेते हैं, सही है, जाता कोई भी नहीं, एक तो गया, वो भी पकड़ा गया और पीछे जो लोगों के कमेंट्स थे उसके नीचे कि तुम्हें किसने कहा था कि जाओ? हमें तो पता है कि हमारे पास इतना पैसा है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश नहीं की। एक कह रहा था पता नहीं मेरे पास तो कितना असला है, ये है, वो है। मैं नहीं वहाँ पे गया और गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर अलाउ करे तो उसके बाद हम जो है वो ये कदम उठाएँगे। लोगों की मेंटालिटी इस तरह की है। सो कह लें लाख में से 1-2 बंदा होगा जो जाना चाहता होगा, बिल्कुल ही कोई रिसोर्सेज़ नहीं होंगे। हो सकता है जाना चाहता हो। हो सकता है गया भी हो। तो हुँ। मतलब
वो सिचुएशन में है, लेकिन ये पाकिस्तानियों की मेंटालिटी टीवी के ऊपर भी न्यूज़ में देखेंगे, उसमें भी यही चीज़ दिखाई जाएगी। कोई डिबेट प्रोग्राम हो रहा है, कोई इस तरह की पॉडकास्ट हो रही है, उसमें भी ये ट्वीट करेंगे, उसमें भी ये। अब शहबाज शरीफ ने वो ट्वीट कर दिया, अब वो दिखा रहा है जनाब कि सिंपैथी दिखा रहा है और कह रहा है कि पगअप कर रहा है किस्म का। भैया अब भी असल में मुबारकबाद दी थी मुज्तबा खामनाई को कि वो बना है ना सुप्रीम लीडर है, हुँ, ऑफिशियली तौर पे अब बन चुका है ईरान का। हुँ, तो उस पे वो उसको मुबारक दी कि तुम जो है वो सुप्रीम लीडर बने, मुबारक। और तुम्हारे जो मतलब वो उनके वालिद जो हैं, वालिद वो जो शहीद हुए हैं, उनकी जो है वो कंडोलेंस की है और उनका जो है वो उन्होंने अफ़सोस किया है मुज्तबा के साथ। मुज्तबा खामनाई मेरे ख़्याल में यही नाम है ना, हुँ, मुज्तबा ही वही नाम है है, ना? मुज्तबा हमें मैंने पढ़ा है ट्वीट में। तो वो नाम उनको सिर्फ़ ये कह रहे हैं। तो बाकी ईरान के लिए भी उन्होंने कहा जी, ईरान पे जो 28 तारीख को जो अटैक हुए, अभी यूएन में भी स्पीच दी गई है जी। तो उसमें भी पाकिस्तान की तरफ से यही कहा गया कि 28 तारीख को जो अटैक हुआ हम उसकी निंदा करते हैं, और दूसरा जो खलीजी ममालिक पे अटैक कर रहा है ईरान, उसकी भी निंदा करते हैं। दोनों साइड एक सर ले किस तरह? क्योंकि खलीजी ममालिक नहीं, खलीजी ममालिक असल में खलीजी ममालिक तो नहीं ना हमला कर रहा। ईरान जो है वो अगर यूएसए के बता रहा है जी, यूएस के मतलब के अड्डों पे हमला करना है, मतलब यूएस यूएस के, क्योंकि वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं भाई, ये इसमें भी कोई शक नहीं है, वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं जो कि ईरान पे अटैक कर रहे हैं, तो ईरान भी उनको अटैक करेगा। अब ईरान की मुझे ये एक चीज़ समझ नहीं आती कि ईरान के बैंक पे अगर हमला होता है तो कहता है जी मैं आस-पास के बैंकों को भी तबाह करूँगा। ईरान के ऑयल डिपो पे हमला हुआ, ईरान ने जो है वो कहा जी हम खलीजी ममालिक के भी जो है आस-पड़ोस के भी ममालिक के जो है वो मैं उड़ाऊँगा। जिसमें से हमले भी किए, अभी बहरीन में ताज़ा-ताज़ा हमला किया गया था सऊदीया ने स्टोरेज पे, तो सऊदीया ने रोक दिए थे। वो जो ऑयल रिफाइनरी पहले किया गया अ, वो कोई अभी तक क्लियर नहीं हो सका। वो ईरान अभी तक नहीं माना कि मैंने नहीं किया, क्योंकि ईरान में जब हुआ ऑयल पे, तब उसके बाद उसने ऑयल पे करने शुरू कर दिए सबके। वो कहता है, ईरान का कहना ये है कि जी ये मदद करते हैं अमेरिका की, इसलिए जो है इन पे अटैक करना है। तो अगर मेरी बंदरगाहों पे भी अटैक हुआ, पोर्ट्स पे, तो मैं आस-पड़ोस की जो भी अमेरिका के साथ है, मतलब खलीजी मुल्कों में, उनके भी जो है पोर्ट्स पे हमला करूँगा। अभी बैंक पे हमला हुआ है, तो वो धमकी दी है जी ईरान ने कि मैं बैंकों पे भी जो है हमला करूँगा। मसला ये है कि अगर आप यूएस की अगर कोई वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे हमला करते हैं, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूएसए वहीं से अटैक कर रहा है। मान लिया उस पे अटैक करते हैं तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप अरब ममालिक के दूसरी चीज़ों पे, दूसरी जगहों पे हमला करते हैं, मिसाल के तौर पे आपके बैंक पे हुआ है, तो आप अरब ममालिक के बैंक पे हमला करना शुरू कर देंगे, तो वो गलत है। उस चीज़ को मैं मतलब अच्छा नहीं समझ रहा। तो वही चीज़ पाकिस्तानियों ने उस चीज़ को लेके जो है वो ये कहा है कि आप हमले इस तरह जो है वो सिविलियन पे हमले जो है वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो, या उनके अपने गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला ना करें। यूएस के जो है वो अगर हमला किया था उस वक़्त मेरे ख़्याल में उन्होंने नहीं, किसी ने भी बोला, कोई भी नहीं बोला। क्योंकि यूएसए भी भाई वो जगह यूज़ कर रहा है। वो जो अड्डा यूज़ कर रहा है उस पे अगर ईरान हमला करता है तो ईरान अपनी जगह राइट पे रखता है कि जहाँ से वो ज़ाहिर ऑपरेट हो रहा है वहाँ पे हमला कर सकता है। तो ये तो खिलजी ममालिकों को भी चाहिए ना कि अपनी ज़मीन इस्तेमाल ना होने दें उनके लिए। जिस तरह के हब कहते हैं कि जी अपना ये टीटीपी के जो है ऑपरेट होते हैं अफ़गानिस्तान से। तो हमने अफ़गानिस्तान पे हमला किया। अब ऑपरेट टीटीपी हो रहा है, टीटीपी तो कौन है? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है वो तो। लेकिन ऑपरेट किधर से हो रही है? अफ़गानिस्तान से हो रही है। तो हमने अफ़गानिस्तान पे हमला किया। इस तरह जहाँ-जहाँ उनके अड्डे थे वहाँ पे। इस तरह अगर ईरान भी हमला करता है तो ईरान को गलत नहीं कह सकता कोई भी, क्योंकि वहाँ से उन पे हमले हो रहे हैं। वहाँ पे उन पे मुल्क पे पहले उन पे जो है वो किया गया। अब अपना इन भाई साहब जो साथ बैठते हैं, नाम मुझे याद नहीं है सीपी का। तो इन्होंने बोला कि ईरान को इस तरह मुबारक दे रहे हैं, तो ईरान की वजह से पेट्रोल जो है वो आपके मुल्क में महँगा हुआ हुआ है।
और रुका हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान अपना जो एक हथियार है उनका बनाए, जो हर्मुज़ है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़, उस पे पहले भी इनका इख्तियार था और अब उन्होंने रोक दिया है। ये ईरान की जगह है और ईरान रोक सकता है। अपना भाई गुस्सा निकालने के लिए कोई भी है, अपना सारा असर-रसूख तो यूज़ करेगा। असल जंग शुरू हुई है अमेरिका की तरफ से, तो ये अमेरिका की तरफ वजह से सारा कुछ हो रहा है। आज भी अगर अमेरिका कहे कि ठीक है जी, हम जंग बंदी करते हैं, कुछ मुआहदे करें और कुछ ये सारा कुछ करें और ये जंग रुक जाए और आगे से कोई भी किसी पे हमला करेगा तो फिर सारे मिल के उस मुल्क को सज़ा दें। ये चीज़ें लिखवानी चाहिए और सबको जो है वो ये चीज़ होनी चाहिए, तभी ये सारा कुछ ठीक होगा। तो शुरू तो ज़ाहिर है अमेरिका की वजह से हुआ, तो इसलिए अमेरिका का नाम लेना चाहिए था यहाँ पे कि उसकी वजह से पेट्रोल जो है वो ये सारा उसने जंग उसने छेड़ी है। तो ये उसकी वजह से पूरी दुनिया को इस चीज़ का भुगतना पड़ रहा है, ख़ासकर इस खित्ते को। जहाँ से जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से सबके जो है वो आ रहे हैं, इंडिया के भी आ रहे हैं, पाकिस्तान के भी आ रहे हैं, चाइना के तो ख़ैर जहाज़ निकल रहे हैं वहाँ से, उनको पूरी इजाज़त है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में उनको पूरी इजाज़त है कि वो निकाल रहे हैं, वो अपने जहाज़ लेके आ रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं है। मसला बाकी मुल्कों को है कि जी बाकी किसी का भी नहीं आने देना। अब इंडिया में भी एलपीजी जो गैस है, वो एक तो महँगी भी हो गई और मिल मिल भी नहीं रही। उसमें भी लाइनों में लग रहे हैं लोग और लेने के लिए, और बहुत ये इंडिया में भी जो है वो मैंने न्यूज़ देखी है कि बड़ा इस पे भी चर्चा हो रहा है अभी। तो ज़ाहिर है भाई, अगर वो रास्ते बंद हैं, जंग की सूरत-ए-हाल है, तो बंद तो होगा, लेकिन अवाम जो है वो सारा कुछ गवर्नमेंट पे डाल देती है, कि जी गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? गवर्नमेंट कहाँ से लेके आए? जब रास्ता ही बंद है एक चीज़ की, रास्ता ही बंद है, वहाँ पे गवर्नमेंट क्या क कहाँ से लेके आए एक चीज़ को? हाँ, पाकिस्तान में भाई अभी पेट्रोल 28 दिन का था, तो यहाँ पे महँगा कर दिया, वो गलत है। हाँ, 28 दिन के बाद महँगा करते, हम भी समझते हैं कि भाई जी पूरी दुनिया में महँगा हुआ है, चले अब महँगा हमें मिलेगा। लेकिन 28 दिन का जो पहली कीमत पे लिया हुआ है, पहली कीमत पे खरीदा हुआ है, उसको मतलब कि मुझे नहीं समझ आती कि इतना पैसा बढ़ा दिया उस पे एकदम से, अचानक ही, जो पहली कीमत पे लिया हुआ है। ये तो पेट्रोल मालकान, पेट्रोल पंप्स वाले, उनको फ़ायदा हो गया ना इस चीज़ का। बाकी अवाम को तो कोई रिलीफ़ ना मिला। हाँ, ये हो सकता था कि मतलब शॉर्टेज कर देते कि जी भाई इतना-इतना मिलेगा हिसाब से। वो एक अलग चीज़ है कि जी हमने 28 दिन पूरे करने हैं या हमने 1 महीना निकालना है इस पेट्रोल से। तो चीज़ें बंद कर दी, स्कूल बंद कर दिए अभी, ठीक है। वो मतलब कि आना-जाना ज़ाहिर है गाड़ियों पे होता रहता है, दफ़्तर जो है वो घरों से ऑपरेट होंगे। जो चीज़ें घर से ऑपरेट हो सकती हैं उनको घर में शिफ्ट कर दिया, मतलब कि ऑनलाइन कर दिया, ठीक है। आना-जाना नहीं होगा, पेट्रोल की बचत होगी, वो ठीक है, बचत हो रही है जी, वो मान लिया। लेकिन अब उस पे 50-55 पे जो है वो पहले से ही महँगा कर दिया, पहले दिन ही। अभी पुरानी कीमत पे खरीदा हुआ है, तो उस पे शोर मचता है कि ये गवर्नमेंट ने गलत किया। ये नहीं है कि अब वहाँ पे जो गैस है अब इंडिया में, उसमें सिर्फ़ डिले कर रहे हैं कि मतलब 1 सिलेंडर मिलेगा। मतलब कि किफ़ायत-शारी से खर्च करने की कोशिश हो रही है कि ज़्यादा दिन निकल जाएँ। तो ये तो ठीक कदम है ना भाई गवर्नमेंट की तरफ से कि अब थोड़ा-थोड़ा करके यूज़ किया जाए। बजाए इसके कि जो है वो उसी तरह पहली तरह जो है वो खुलेआम जो है यूज़ किया जाए। लेकिन महँगा जो हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि महँगाई अभी से ही क्यों मतलब कि महँगा कर रहे हैं। पुरानी कीमतों में चीज़ें खरीदी हुई हैं तो महँगा क्यों कर रहे हैं? हाँ, उनकी कंट्रोल कर सकते हैं, उनको थोड़ा कम यूज़ हो जाए, तो वो एक अलग चीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो चुके हैं दुनिया में। अब ये जंग जो है वो वाक़ई रुकनी चाहिए, नहीं तो दुनिया में इतना जो है वो क्राइसिस आएँगे ना, जो चलें जिनके पास पैसा है वो कहीं न कहीं से मुतबादल तरीके से कुछ न कुछ इधर-उधर से हाथ पल्ला मार के ले लेंगे। तो जिनके पास पैसा ही नहीं है, हुँ। पाकिस्तान जैसे मुल्क, जो कि उधार चीज़ें लेनी या कर्ज़ा लेके लेना, वो कहाँ से जो है चीज़ें पूरी करेंगे अमीर दूसरे मुल्कों तरीन से। अमीर तरीन मुल्कों की बस हुई पड़ी है। कुवैत का दारोमदार ही सारा सिस्टम ही जो है वो ऑयल पर है। अब उसका कारोबार रुक चुका है और कितने अरब देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, उनको कितने भारी नुकसान का कितने मिलियन, बिलियन डॉलरों का नुकसान हो रहा है।
तो ये कह लें कि पूरी दुनिया का निज़ाम चेंज हो रहा है। ये नहीं कि पाकिस्तान की तो वैसे ही छुट्टी हुई पड़ी है ना। इसके अलावा भी जो अमीर तरीन देश, अरब देश हैं, यूरोपियन देश हैं, उनको भी इस जंग की वजह से भारी कीमत जो है वो चुकानी पड़ रही है। लेकिन ये जो रिपोर्ट हमारे पाकिस्तान के मीडिया ने की है ना, बड़ी हिम्मत वाली बात होती है, क्योंकि इस तरह से रियलिटी के ऊपर बात करना भी कोई आसान काम नहीं होता। तो वो बता रहे थे भाई साहब, वो कह रहे थे कि यार ठीक है, जंग की वजह से फ़र्क पड़ा। ये नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने कहा कि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, उन सबसे ज़्यादा कीमत जो है वो पाकिस्तान में पेट्रोल की बढ़ाई गई है। मतलब कि सबसे ज़्यादा ₹50 50 से ₹55 जो है ना वो बढ़ा है, फ़ी लीटर के पीछे। उन्होंने कहा है कि दूसरे देश देख लें, आप कहते हैं बांग्लादेश हम जो है वो हमसे कह लें कि बहुत पीछे हैं, और अभी बांग्लादेश के हालात देख लें, जिस तरह से बांग्लादेश की पोज़ीशन बनी हुई है, कितने वहाँ पे एहतजाज होते हैं, क्या उस मुल्क की हालत है। इकॉनमी अपनी का उन्होंने बेड़ा गर्क कर रखे, तो सिर्फ़ ₹5 पेट्रोल जो है वो महँगा हुआ है वहाँ पे। तो हम करते हैं जी दूसरे कंट्रियों को अपने साथ कंपेयर, और मानते हैं जी कि हम उनसे बेहतर हैं। इंडिया में ₹1 भी नहीं हुआ। क्या इंडिया को नुकसान नहीं हो रहा है? इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ा? फ़र्क पड़ा है, लेकिन उन्होंने अपने कंट्री को स्टेबली इस तरह से किया हुआ है कि उसमें वो एडजस्ट करते हैं, और वहाँ उसके पे भी बाद गैस महँगी हो गई है ना, उसकी हाँ, भी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी यही शोर है गैस को लेके, एलपीजी मेरे ख़्याल में, और सिलेंडर को लेके। और भी कितने कंट्री उस बंदे ने गिनवाए हैं जहाँ पे ₹5-5 ₹10-10 जो है ना, फ़ी लीटर जो है वो पेट्रोल महँगा हुआ। लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रियों में नहीं हुआ। कोई 10 से 12 कंट्रियाँ जहाँ पे ये कीमतें ऊपर गई हैं, उन कंट्रियों का उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान का रेट बढ़ा है। पाकिस्तान ने तो जानबूझ के बढ़ाया ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान ने गलत किया है अभी, अभी से ही बढ़ा दिया है। 28 दिन में मज़े नहीं लेने थे उन्होंने। तो वो जो पेट्रोल पड़ा हुआ है, जो पहली कीमत पे लिया है, वो तो कम से कम पहली कीमत पे दें ना। भाई लोगों ने डबल बेचा। तो बाकी जो है बाद में जब महँगा मिलेगा तो ठीक है महँगा करें, किसने रोका है? तो लेकिन ये है कि ऊपर नीचे और है अभी इंटरनेशनल मार्केट में भी पेट्रोल जो है और ख़ाम माल जो है, बैरल जो है वो कभी 87 पे आ जाता है, कभी अभी अभी जो इस टाइम वीडियो बना रहे हैं तो 91-92 पे है, तो 119 पे गया था, उससे नीचे आया। तो ये चीज़ें ऊपर-नीचे हो रही हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि महँगा हो गया, लेकिन पाकिस्तान में पहले वक़्त से पहले महँगा कर दिया। ये चीज़ नामुनासिब है। और बाकी रही बात एक और जो ट्वीट थी अपना क्या नाम है उसका अहमद मीर की, वो हाँ, ट्वीट नहीं दुबई वो के सॉरी ऊपर उसने न्यूज़, बात की है। वो उसकी अपनी एक थ्योरी है, एक अपनी न्यूज़ है, वो दे रहा है। क्योंकि अभी तक किसी गवर्नमेंट इदारे की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की गई। लेकिन ये है कि उसने बात की है तो शायद हो सकता है कोई बात हो, लेकिन वो बात कर रहा है कि यूएई जो है वो यमन में, सूडान में और सीरिया में मेरे ख़्याल में तो वहाँ पे जो है वो अपना टाँग अड़ा रहा है। ठीक है, वो मुल्क जाने और वो जाने। लेकिन बात उस पे ज़रूर करनी चाहिए अगर ये तालिबान को जो है सपोर्ट कर रहा है तो वाक़ई ये पाकिस्तान के लिए बोलना बनती है क्योंकि पाकिस्तान में जो टीटीपी है वो बम धमाके कर रही है और ज़ाहिर है उनको जो सपोर्ट करेगा तो फिर वो उसके खिलाफ भी बोलना पड़ेगा, चाहे वो यूएई हो। हाँ, ये बात है कि कल को ये ना हो कि वो पैसे दे दें, मेजर साहब ने जो कहा तो फिर जो है उसकी बल्ले-बल्ले बोलेंगे। ये बात तो भाई ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि जब पैसे मिले तो तब जो है वो माई-बाप बना लें, जब नहीं मिलेंगे तो फिर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें। अगर तो वाक़ई वो सपोर्ट कर रहा है तालिबान को तो फिर जो भाई उनके खिलाफ बोलना चाहिए और उनको फिर पैसे उनके उनसे बेशक ना लें, फिर अपने स्टांस पे भी खड़े रहें। अगर तो वाक़ई वो कर रहा है सपोर्ट, अगर वैसे ये इल्ज़ाम है क्योंकि अभी साबित नहीं हुआ कि किसी इदारे ने या किसी गवर्नमेंट शख्स ने ऐसा कुछ नहीं कहा, जिसकी बिना पे हम कहें जी वाक़ई कन्फर्म है जी यूएई ये कर रहा है, वो कर रहा है। अभी तो ये सिर्फ़ एक न्यूज़ एंकर है, उन्होंने एक ख़दशा ज़ाहिर किया है कि ऐसा हो सकता है। तो बहरहाल वो तो वक़्त आने पे जो है वो पता चलेगा कि कर रहा है कि नहीं कर रहा। और क्योंकि टीटीपी के तो हम ज़ाहिर है खिलाफ हैं, वो पाकिस्तान में हमले कर रहा है, मासूम लोगों की भी जानें ले रहा है और अफ़गानिस्तान के साथ जो जो भी युद्ध चला हुआ है, झड़पें चली हुई हैं, वो सिर्फ़ टीटीपी को लेके हैं। अगर पाकिस्तान अगर अपने भेजेगा कोई ट्रूप्स वग़ैरह या कुछ इस तरह मतलब कि अपना एक काफ़िला भेजे कि जी
जाए और जाके बात करे। तो वो अगर बात कर भी लेते हैं तो लेकिन अफ़गान तालिबान कभी भी टीटीपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने साफ-साफ कहा हुआ है। जब मुआहदे हो रहे थे, तो उसमें ये उसने कहा कि टीटीपी का जो है हम साथ नहीं दे सकते और छोड़ नहीं सकते। तो पाकिस्तान का एक मुतालबा था कि टीटीपी का साथ छोड़ो, टीटीपी को सपोर्ट करना छोड़ो, टीटीपी को अड्डे देना छोड़ो, टीटीपी को वहाँ से निकालो, पाकिस्तान में हम देख लेंगे। तो आपकी ज़मीन यूज़ ना हो टीटीपी के लिए। लेकिन वो इस बात पे नहीं आता, अफ़गान तालिबान जो है। तो फिर ज़ाहिर है वो फिर लड़ाई तो बनती है फिर। हुँ। तो वो तो भाई पाकिस्तान का फिर हक है। हुँ। लेकिन पाकिस्तान जो है ना, अगर देखा जाए जियोपॉलिटिक्स के हवाले से जिस तरह से एक अहम कंट्री माना जाता है कि एक ऐसा नक्शा है पाकिस्तान का जिसके माध्यम से हर कंट्री को तकरीबन जो है ना वो इस जगह से काम ही है। तो अपने काम की वजह से वो सारे कंट्री जो हैं वो इसके साथ हैं, वैसे कोई भी नहीं है। मफ़ाद परस्ती इस कंट्री के साथ क्या होनी है? तजारत जो है वो ज़ीरो लेवल पे चल रही है। तजारत के लिए कुछ है ही नहीं है जिसके माध्यम से जो है वो तजारत की जाए। बाकी इन्होंने यूएई के खिलाफ जिस तरह से बात की है, पाकिस्तान जो है ना वो बड़ी ही अजीबो-गरीब सी स्थिति में से गुज़र रहा है, अभी के जो अगर हालात देखें। क्योंकि सऊदी अरब जो है उसके पास जाना और निंदा करना, ईरान के खिलाफ बोलना और कहना कि ये ईरान की तरफ से गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ से ईरानी जो ने बने सुप्रीम लीडर, उनको मुबारकबाद पेश करना और उनको ये कहना कि पाकिस्तान जो है वो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा है और हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है ना वो सऊदी अरब इन चीज़ों को सीरियस लेगा। सऊदी अरब जो है वो इन चीज़ों को देखेगा। चलें इज़राइल और अमेरिका जो है, उनको तो पता है ज़ाहिर-सी बात है एक मुस्लिम देश होने के नाते ये इतना तो कुछ करते ही हैं कि बयानबाज़ी जो है वो तो चलती है। लेकिन सऊदी अरब तो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेगा। वो तो कहेगा कि आप तो मुझे कह के गए हैं कि आप तो मेरे साथ खड़े हैं और वहाँ पे जाके आप उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। और यूएई के खिलाफ जिस तरह से ये बयानात चले, तो यही 2-4 कंट्री हैं जो पाकिस्तान को कह लें कि कदमों पे खड़ा करने रखने के लिए पूरी तरह से जो हेल्प आउट है, वो कर रहे हैं। यूएई जो है, वो शिकार खेलने आते हैं, चलें अच्छा खासा उनका एक सिलसिला बना हुआ है। वो अपना एंटरटेन करने आते हैं और पाकिस्तान का जो है वो निज़ाम चल जाता है कि 1-2 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो अकाउंट में रखवा लेते हैं, यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अपनी मुआशी हालत जो है, अपनी इकॉनमी जो है उसको बरकरार रखने के लिए, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे आप यूएई के खिलाफ जो है वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं और कहते हैं जी कि आपका तालिबान के पीछे हाथ है और आप इंटरफेरेंस करती हैं, आप उनको सपोर्ट करती हैं, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा एक और वजह भी है ना, पाकिस्तान को खिलजी ममालिक मतलब कि ये मिडल ईस्ट और ईरान दोनों का जो है वो साथ देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो भाई पाकिस्तान में ही खाना जंगी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मसलक मतलब कि फ़िरके जो हैं वो बने हुए हैं और उन फ़िरकों की वजह से भाई अगर एक फ़िरके के मुल्क का साथ देंगे तो दूसरा फ़िरके का जो है वो बंदे भड़क जाएँगे। अगर आप ईरान का साथ देंगे तो ज़ाहिर है यहाँ पे दूसरे मसलक है वो कहेंगे जी खाली ईरान का क्यों साथ दिया जा रहा है। खाली सऊदीया का देंगे तो भाई जो शिया मसलक है वो भड़क जाएगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो फँस जाती है इस जगह पे आके और ये सबको पता है फिर, करना पड़ता है। साथ तो अभी तक किसी का भी नहीं दिया ना, तो सिर्फ बयान ही है ना, बयान में क्या है? ये पाकिस्तान के तो भाई राइट हैंड का हाथ है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये कहीं न कहीं आने वाले टाइम में नुकसान देता है कंट्री को। नहीं देगा, पाकिस्तान को ये चीज़ नुकसान नहीं देगी अब। चलो जी, एक स्टेबल कंट्री करे तो फिर भी माना जा सकता है, जहाँ पे हर चीज़ अनस्टेबल चल रही हो, अनएक्सपेक्टेड हो। वहाँ पे बार-बार होता है तो वो कहते हैं कि ये तो उनका रोज़मर्रा का है, छोड़ो यार क्या ध्यान देना। तो बहरहाल हालात जो हैं पाकिस्तान किस बिहाव पे लेता है, वो क्या-क्या इल्ज़ामात, क्योंकि पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चल रहा है, जंग का माहौल चल रहा है, उस जंग को लेकर उनके ऊपर इम्पैक्ट आ रहे हैं। उनको रिज़ॉल्व करने की अब ये जो रिश्ते पुराने तय पाए थे, जो मुआहदे तय पाए थे किस्म के लाइक पाकिस्तान ने सऊदी से किया था। तो वो इम्पैक्ट जो है जिस-जिस कंट्री ने जिस-जिस कंट्री के साथ आगे किए हैं भाई, अब उनको उसका सिला देने का वक़्त आ गया। उन्हें लगा कि ये एक फ़ॉर्मेलिटी होगी, यहाँ पे साइन करना या इस इम्पैक्ट को लेना कि यार ये मुआहदा हो गया, तो इसको यूज़ नहीं करना पड़ेगा कभी भी।
तो ये करके हम जो है अपना काम निकलवा लेंगे। जो भी कंट्रियाँ सोच रही थी समेत पाकिस्तान की, भाई इस वक़्त भाई करके दिखाने का वक़्त जो है वो आ गया। और नाउ ऑन वो अभी किस तक मैंने ये भी नहीं सुना ना कि सुना हो कि सऊदिया ने कह दिया हो कि आप हमला करें जी मेरे साथ मिलके। अभी तक वो क्या सऊदिया भी पता तो कह नहीं दे। हिल रहा। नहीं, क्या वो तो पता जब कह दे। कहेगा तो तभी पता चलेगा ना, अभी तक उसने नहीं कहा उस तरह। चलें जी, ये देखने लायक होगा, फिर पता चलेगा अब फिर क्या पता चलेगा मुआहदे के पाकिस्तान, वक़्त हाँ, हम पूरा लेकिन उतरते हैं। मैंने यही सुना है कि पाकिस्तान अगर सऊदिया कहता है तो पाकिस्तान साथ देना बनता भी है भाई, सीधी-सी बात है सुनने सऊदिया में के साथ। और कहने और करने तो में सुनने में यही बड़ा आया है कि फ़र्क वो है। साथ देगा सऊदिया का। भाई सुनने में तो ये भी आ रहा था कि पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, वो जैसे कि अभी तक कल, नज़र नहीं आया। नहीं वो तो है, चलें एक अलग चीज़ है ना। परसों जो है वो हमने जो वीडियो देखी थी, हाँ, वो उसमें कह रहे थे ना कि टैंक जो हैं वो भर-भर के जा रहे हैं ईरान के बॉर्डर की हुँ। तरफ। तो पाकिस्तान तैयार है जिस दिन सऊदिया की तरफ से आना है तो देख लेना अटैक हो जाना है। लेट्स सी जी, देखने लायक होगा क्या फिर आपके सिचुएशन मुल्क होती है। में भी मिसाइल आएँगे ईरान के। भाई फिर वो आने का तो इसीलिए चुप है ना अभी। भाई वो फिर उनका तो सऊदिया पे भी आएँगे, पाकिस्तान पे भी आएँगे, और उड़ता डिफेंस तीर सिस्टम तो जो नहीं है लेना वो चाहता। पाकिस्तान के पास है ही नहीं कि उन मिसाइलों को रोक पाए। हुँ। जो अरब ममालिक हैं उनमें तो फिर भी कोई थोड़ा बहुत अमेरिकी सिस्टम लगे हुए हैं, वो रोक रहे हैं, कुछ रोक रहे हैं, कुछ लग रहे हैं। तो इस तरह चल रहा है। पाकिस्तान किस तरह रोकेगा? पाकिस्तान के पास रोकने की जो है वो है ही नहीं है वो चीज़ें। वो क्षमता हमने देख ली थी, तो फिर दूसरे पाकिस्तान से को तो दौर में। भाई कदम फूँक-फूँक के रखना पड़ेगा, इस सिलसिले में भी। बहरहाल जी, उड़ता तीर तो पाकिस्तान लेना नहीं चाहता। कि भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हिसाब नहीं करना चाहता, लेकिन ये अब सर पे पड़ जाएगी तो भाई फिर झेलनी पड़ेगी, फिर करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो होप्स हो कि यहाँ तक वो आग ना आए और चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँ। ये पहले ही काम ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान की मेरे ख़्याल में इन माय ओपिनियन इज़्ज़त रह जाएगी थोड़ी बहुत। तो आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।